हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। वैसे तो आई थी मैं 2 दिन पहले, लेकिन ये व्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि मेरा हो गया है तबीयत ख़राब। पानी वगैरह, वेदर वगैरह चेंज हुआ है, इस वजह से घर से निकलना, ख़ास करके मम्मी के घर से निकलना थोड़ा मुश्किल सारी लड़कियों के लिए होता होगा। निकलते वक्त मम्मी पापा सब इमोशनल हो गए थे। अब तो मेरे से ज़्यादा रिद्धू के लिए इमोशनल हो गए थे कि सुबह-सुबह उठ के वो लोग रिद्धू के साथ दिन भर खेला करते थे और रिद्धू चली जाएगी तो उनका जो वो एंटरटेनमेंट का मसाला था वो कम हो जाएगा। इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सैड थे। अपना शहर जो होता है ना, उससे काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती है, और ख़ास करके उस सिटी से जहाँ पे आप पैदा हुए हो। और ये सिटी ना, कहते हैं ना, जन्मभूमि, वो है मेरी। कर्म भूमि कुछ और बन चुकी है, पर हाँ, जन्मभूमि अभी भी यही है और हमेशा यही रहेगी। ट्रेन में रिद्धू काफ़ी मस्ती करती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना ट्रेन में, तो ये सबसे बात करने का कोशिश करती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बदमाशी करेगी। लगभग 2 आवर्स का हमारा जर्नी था। मेरे मायके से मेरे इन लॉज़ के घर तक डायरेक्ट ट्रेन चलती है, क्योंकि रोडवेज़ जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आते वक्त हम लोग बाय कार आए थे, थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था। मुझे लगता है कि ट्रेन ज़्यादा ईजी है। नॉर्थ इंडिया में ना एकदम से वेदर चेंज हो गया है। बीच में छठ पूजा के बाद 2-3 दिन बारिश हुई और उसके बाद विंटर स्टार्ट हो गया। मतलब एकदम से चेंज हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे भी कोल्ड हो गया है, और रिद्धू को तो पहले से ही था। अब थोड़ा ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हो गया है तो कहीं उसको ना हो जाए अगेन। तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रही हूँ। उसको जो मैं तुलसी पत्ता और घी वगैरह देती हूँ, तो वो मैं डेली देती हूँ अभी तक। ये है कोसी रिवर। अधिकांश जो बिहार में बाढ़ आता है ना, वो इसी की वजह से आता है। और ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है। समटाइम्स पटरी पे भी आ जाता है, तो ट्रेन भी रुक जाती है इधर। उसके बाद यहाँ आने के बाद, यानी इन लॉज़ के घर आने के बाद, मैं नहा धोकर रेडी हो गई अपने गेटअप में। यानी मैं यहाँ पे मुझे साड़ी पहनना पसंद है, और मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं जो कि मम्मी लोगों ने मुझे शादी में और उसके बाद किसी भी रिचुअल वगैरह में दी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आती हूँ तो मेरा यूज़ भी हो जाता है, और यहाँ पे लोग साड़ी पहनते हैं तो मैं पहन भी लेती हूँ। उसके बाद थोड़े कपड़े वॉश करने थे। धूप निकला था, क्योंकि 2 दिन से धूप भी नहीं निकल रहा था, मम्मी बोली थी, इसलिए हम छत पे आ गए कपड़े फैलाने, ताकि जल्दी से सूख जाएं। क्योंकि नेक्स्ट डे धूप निकलेगा या नहीं निकलेगा वो कहना मुश्किल है। विंटर में ऐसा ही होता है नॉर्थ इंडिया में। आज मैंने हेड बाथ भी लिया था, तो सोचा कि क्यों ना धूप में ही इसको ड्राई कर लिया जाए और उसके बाद नीचे जाया जाए, क्योंकि अगर बाल भीगा रहता है ना तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा धूप है, क्यों ना इसका लुत्फ़ उठाया जाए। और हाँ, जो मेरा यहाँ का जो छत है ना, वो इतना बड़ा है कि गूगल मैप पे दूर से ही दिखता है। ये देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा पहला छत है। इस साइड पूजा रूम वगैरह है, किचन वगैरह, और बीच में ना आंगन है। यानी घर जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तरफ पूजा रूम, किचन वगैरह, बीच में आंगन, और दूसरी तरफ सबका बेडरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है दूसरा पार्ट। मम्मी बताती है कि पहले जितने भी फंक्शंस होते थे ना, वो घर के छत पे ही होते थे, और पूरे गांव के लोग ना, ये इतना बड़ा छत है कि एक साथ खा सकते हैं इस पे बैठ के। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे इसके नीचे बेडरूम्स होंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं रिद्धू को सुला के ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, और मुझे यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। मैंने वीडियो भी बनाया, अपने बाल भी सुखाए, तो क्योंकि वो उठ चुकी है, और उठने के बाद तो वो मुझे ढूंढती ही ढूंढती है। यहाँ पे ये मेरी नीस के साथ खेल रही थी। रिद्धू के गेटअप को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सर्दी हो चुकी है, और इसे थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है। इसलिए मैंने यहाँ मंकी कैप, सॉक्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाना भी है। और अगर रिद्धू दोबारा बीमार हुई ना, तो मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और फिर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको ऐसे लेकर। इसलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद जैकेट सुबह और शाम के टाइम में पहन के रहती हूँ, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही है, अगर आप भी इस सिटी में हैं तो ध्यान रखें अपना।